नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डाउट सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों पर। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मुझसे सीटेट को लेकर के, तो उन आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा। पिछले जो मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं सीटेट को लेकर के, तो आपने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे थे, तो मुझे लगा कि शायद एक नीड है, एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि आपके सभी सवालों को का जवाब दिया जाए। तो मैंने आपके सभी महत्वपूर्ण सवाल पिक कर लिए हैं और एक-एक करके मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगा। साथ के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेंगे, जैसे ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सीटेट कब हो सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सभी सवालों का भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें, एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब मैं देता हूं। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है मुझसे अमित कुमार जी के द्वारा। उनका कहना है कि सर ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफिशियल आंसर की को लेकर के अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो ट्रेंड रहा है सीटेट का, वो क्या करते हैं कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर ऑफिशियल आंसर की दे देते हैं। तो अभी मैं इस बार के सीटेट की बात करूँ तो 14 और 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम था और 15 दिसंबर से अगर हम 2 हफ्ते भी ले लें, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ या 14 डेज़, तो इस हिसाब से अनुमान लगाएँ तो 28, 29, 30। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 3 डेट्स हैं 28, 29, 30, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन्हीं डेट्स में जो है ये ऑफ़िशियल आंसर की देखने को मिल सकती है। चलिए, अगला सवाल जो पूछा जा रहा है वो है पवन कुमार जी के द्वारा। उनका कहना है कि सर 84 बन रहे हैं ओबीसी से, क्या सीटेट क्लियर हो जाएगा? तो देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें, आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में जनरली जो रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका 82 पर सीटेट क्लियर हो जाता है, लेकिन आपके 84 बन रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आपका कहना ये है कि ऐसा तो नहीं है कि क्या मार्क्स घट जाएँगे। तो देखिए, बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पर हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर आपके 82 ही होते या 81 होते तो बहुत खतरे वाली बात थी, लेकिन आप अभी भी 2 अंक ऊपर हैं। तो मेरे हिसाब से 95% चांस है आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है सिसोदिया जी द्वारा पूछा गया है, पूजा जी का भी यही सवाल है कि सर जनरल कैटेगरी है हमारा, 87 मार्क्स बन रहे हैं, क्या सीटेट क्लियर हो जाएगा? तो देखिए जी, मैं आपको बता दूं पूजा और सिसोदिया जी, देखिए जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है कम से कम, और आपके मार्क्स 3 नंबर कम है, यानी कि आपका सीटेट तभी क्लियर होगा जब आपके 3 मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं। मैं आपको 50-50% कहूँगा कि चांसेस हैं सीटेट क्लियर होने के। लेकिन हाँ, आपको आखिर तक उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, जैसे ही इसके ऑफिशियल आंसर की आएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रवि रंजन जी का सवाल है, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट कब तक आएगा? तो देखिए, रिजल्ट को लेकर के जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप देखें सीटेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें उसमें उन्होंने खुद क्या रखा है सीबीएसई ने, कि हम जनवरी के अंदर अंदर ही जो सीटेट का रिजल्ट है वो दे देंगे। अब वो जनवरी के स्टार्टिंग में देंगे, मिड में देंगे, एंड में देंगे, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तय है, ये बात मान के चलिए, जो अभी तक का ट्रेंड रहा है 1 से सवा महीने के बीच में रिजल्ट दे देते हैं। अभी रिकॉर्ड लास्ट जो अभी जुलाई में सीटेट हुआ था उसमें तो उन्होंने 23 से 24 दिन में ही रिजल्ट दे दिया था। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें, फिर भी हम 1 महीना मान के चल सकते हैं कि भाई 1 महीना तो कम से कम लगेगा रिजल्ट आने में। तो क्योंकि अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम लास्ट हुआ था, 14-15 को, तो 15 के हिसाब से जोड़ें तो अगले 15 जनवरी तक हम इंतज़ार कर सकते हैं रिजल्ट का, और मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि 15 जनवरी तक आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? उम्मीद है आप अपने इस जवाब से सैटिस्फाई होंगे। अगला सवाल है नईम शेख जी का, सर जनरल 94 बन रहे हैं यूट्यूब से, तो क्लियर हो सकता है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो यूट्यूब से आप अपना आंसर्स मैच करते हैं वो 100% सही नहीं होता। ठीक है? जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो 100% एग्जैक्ट मार्क्स पता चलेंगे उसी से कि कितने हो रहे हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो मार्क्स आपके यूट्यूब से आपने आंसर की मैच की है और जो ऑफिशियल आंसर की होगी, अगर आप उसमें डिफरेंस देखें तो 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। अब 2 से 3 नंबर में का अंतर का मतलब ये है कि ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो फिर भी देखिए, अगर आप देखें तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 4 नंबर एक्स्ट्रा ले रखे हैं, यानी कि 90 से 90 चाहिए होते हैं, आपके 4 नंबर एक्स्ट्रा हैं। तो मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स घटते हैं उस केस में,
तो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तब भी आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगला सवाल है राकेश जी का, वैकेंसी कब तक आएगी? अब आपने यहाँ पे मुझे ये नहीं बता रखा कि आप किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूँ केवीएस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो केवीएस, डीट्रिपल-एसबी, बीपीएससी, टीआरई 4, ये 3 बड़ी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो आपको साल 2025 में देखने को मिलेंगी, और ये तीनों ही ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसमें सीटेट वैलिड होता है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है या आपने मतलब अभी दिया है इस बार और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके पास ये 3 बड़े मौके आपको 2025 में देखने को मिलेंगे, और आपको सबसे पहली वैकेंसी जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी केवीएस की। तो केवीएस के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। डीट्रिपल-एसबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अभी ध्यान हो कि दिल्ली में इलेक्शन है, तो अब जो भी वैकेंसी का प्रोसेस डीट्रिपल-एसबी से रिलेटेड होगा, वो आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीपीएससी टीआरई 4, तो उसको लेकर भी प्रोसेस चल रहा है। टीआरई 3 का प्रोसेस अभी चल रहा है, और जैसे ही टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोसेस इन द सेंस रिजल्ट आ चुका है, अब मेनली उनको जॉइनिंग और काउंसलिंग ये सारी चीज़ें करनी है। तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे जॉइन कर लेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट वैकेंसी पता चल जाएगी कहाँ कितनी बच रही है, और ऐसा अनुमान है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4 में भी हमें देखने को मिलेगी। तो आप इन 3 बड़ी वैकेंसीज़ के लिए सोच सकते हैं और इनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल है रवि रंजन जी का। उनका कहना है कि मेरे 88 है जनरल से, 2 नंबर और चाहिए, क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा, और अगर लगेगा तो क्या इसके कारण मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं? तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये सच में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीटेट की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा है कि वो नॉर्मलाइजेशन लगाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी एग्ज़ाम्स मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं, तो ऐसे में पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर होता है। और जिस प्रकार से इस बार जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और जिस प्रकार से उनका फीडबैक आया है, उनका कहना ये है कि 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो कंपैरेटिवली ईज़ी था। यानी कि 15 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, वो डिफ़िकल्ट था, 14 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है, वो ईज़ी था। तो देखिए, मैंने आपको ये बात समझाई भी थी जब मैंने नॉर्मलाइज़ेशन की वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, तो मैंने बताया था कि नॉर्मलाइज़ेशन में डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ैक्टली पता कैसे चलता है, वो सारा प्रोसेस मैंने वहाँ आपको समझाया था, और फिर मैंने कहा था कि एक साइंटिफिक फ़ॉर्मूला लगता है। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर है, तो नियम के अनुसार सीबीएसई को नॉर्मलाइज़ेशन तो लगाना चाहिए, और जिन बच्चों मतलब जो हार्ड पेपर था जिस शिफ्ट में, उस बच्चों को थोड़ा-सा फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन ऑफ़िशियली कुछ भी नहीं है, तो इस पर ये कमेंट कर देना कि भई नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा, 100% लगेगा, आपके नंबर बढ़ जाएँगे, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर ऑफ़िशियली कुछ बातें कही गई होती, कुछ हिंट दिया जाता, तो मैं ये बात ज़रूर कहता। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि सीबीएसई नॉर्मलाइज़ेशन लगाएगी, लेकिन आपको शायद इन्फॉर्म नहीं करेगी इस बारे में, वो कोई नोटिफ़िकेशन नहीं निकालेगी। लेकिन अगर उनको लगेगा कि भई कुछ डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर है, तो वो कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर के करेंगे। ठीक है? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला है मनीष यादव जी का सवाल है, मेरे 105 बन रहे हैं, क्या मुझे केवीएस की तैयारी करनी चाहिए? तो देखिए मनीष जी, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, 105 स्कोर काफ़ी अच्छा है। कैटेगरी आपने नहीं बताई है, तो फिर भी अगर मैं मान के चलूँ, अगर आप जनरल भी हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 105 पे आपका सीटेट तो बहुत आसानी से क्लियर है। 90 नंबर चाहिए, आप 15 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका सीटेट 100% क्लियर है। और ऐसे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप सोचें कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा सुझाव आपको रहेगा कि आप बिल्कुल केवीएस की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपको केवीएस की वैकेंसी सबसे पहले देखने को मिलेगी 2025 में, तो आप केवीएस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? केवीएस को लेकर फ्रॉम अगर आप प्राइमरी टीचर की मैं बात करूँ, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू करिए, और इंटरव्यूज़ भी होता है, तो उसको भी ध्यान में रख के तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी आएगी, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 2022 में आखिरी वैकेंसी आई थी, और उसके बाद अभी तक नहीं आई है। तो इस हिसाब से देखें तो वैकेंसी ठीक-ठाक आएगी, तो इसलिए आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला सवाल है श्वेता जी का कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, अभी जैसा कि हमने ये बात डिस्कस की कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसका रिज़ल्ट मैंने आपको जो एक एक्सपेक्टेड डेट है, वो मैंने आपको 15 जनवरी बताई है। यानी कि
15 जनवरी के तक आपका जो प्रोसेस है वो सीटेट का कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि आप 1 हफ्ता और एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आपकी मार्कशीट वगैरह डिजी लॉकर में उनको डालनी होती है, ये सारा मतलब जनवरी आप मान के चलिए कि इसी में चला जाएगा। अब क्या होगा, अगले सीटेट की अगर इनको का नोटिफिकेशन निकालना है तो साल में 2 बार सीटेट होते हैं। एक होता है जनवरी जुलाई में और एक होता है दिसंबर में। तो जुलाई वाले के लिए नोटिफिकेशन जो है इनको कम से कम नहीं तो अप्रैल या उससे पहले मार्च एंड तक इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो मेरा अनुमान है कि अगर 15 जनवरी तक रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको मार्च एंड तक नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सीटेट तो होना ही है, ऐसा थोड़ी कि सीटेट नहीं होगा। तो आप इतना सोच रहे हैं, जब ये तो तय है कि जब साल में 2 बार सीटेट होना है, तो अगर आप इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, ये तो तय है कि सीटेट होगा। तो आप तैयारी अगर करना चाहती हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो इसी के साथ 1-2 सवाल अभी शायद और रह गए हैं। अभी बराला जी का एक सवाल है, इनका जवाब मैं दे देता हूँ, ये आखिरी सवाल है जो मैं ले रहा हूँ। सर 80 बन रहे हैं ओबीसी से। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं यानी कि रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 82 मार्क्स चाहिए और ऐसे में आपके 2 नंबर कम बन रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऑफ़िशियल आंसर की आने के बाद तो मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से अभी आप बॉर्डर लाइन पर हैं। 50-50% चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें फाइनल ऑफ़िशियल आंसर की का, और ऐसे में थोड़ा-सा तो टेंशन वाली बात है, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद है आपके मैं सभी सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। मेन जो बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी, और ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इसकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी अगर मैं जवाब देने लगूँ तो। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि भाई देने चाहिए, जिससे कि आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल जाए और जो आपके मोस्ट जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए थे। उम्मीद है आप ये चीज़ें समझे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।